Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So first of all, please subscribe to my YouTube channel. Then coming back to our today's topic is knee joint manual therapy. In this video, we will discuss its functional anatomy, clinical examination, clinical conditions, all in one video. So let's start the video. Manual therapy, the knee joint Kelton bone approach. In this lecture, we will discuss its basic anatomy of the knee joint, biomechanics of the knee joint, manual muscle testing knee region, common injuries of the knee region, special test of the knee joint, mobilization techniques of the knee joint. So let's start the lecture. नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है फंक्शनल एनाटमी एंड मूवमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि नी जॉइंट के फंक्शनल मूवमेंट किस तरह है। उसमें डिफरेंट लिगामेंट्स आ जाएंगे और बोन्स आ जाएंगी। अगर हम नी जॉइंट को देखते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आएंगे लिगामेंट्स आएंगे। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जो हमारे पास लेटरल साइड पे होंगे, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स होंगे मीडियल साइड पे, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो हमारे पास इंटीरियर साइड पे ऑफ द नी जॉइंट पे होंगे। उसके अलावा हमारे पास मेनिस्कस होंगे, लेटरल मेनिस्कस एंड मीडियल मेनिस्कस। फिर हमारे पास आ जाता है टिबिया फिब्यूला जो नी को कवर कर रही है आगे फर्दर टुवर्ड इट्स एंकल। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास पैटेला आता है, नी कैप जो नी को कवर कर रहा है। लेटरल कंडाइल जो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द नी होगी, हम उसको कहेंगे लेटरल कंडाइल। इसी तरह मीडियल कंडाइल जो मीडियली हमारे पास शो हो रहा होगा टुवर्ड्स नी। नाउ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास लिगामेंट्स की पोजीशंस क्या हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट, टेंडन ऑफ पोप्लिटेस मसल्स, लेटरल मेनिस्कस। देन हमारे पास आ जाता है पैटेला, पैटेलर लिगामेंट, इंफ्रा पैटेलर फैट। तो हमारे पास ये नी की डायग्राम में हम इसको इंटीरियर साइड से देख सकते हैं। द नी जॉइंट लिगामेंट्स हमारे पास ये लिगामेंट्स की लिस्ट है। तो किसी भी जॉइंट को पढ़ने से पहले आपको बेसिक्स इसकी एनाटमी आनी चाहिए। लिगामेंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको याद लाजमी करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द आर्टिकुलर कैप्सूल, द लिगामेंटम पैटेला। नंबर 3 द इंटीरियर क्रूशिएट। नंबर 4 द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, द oblique popliteal, द ट्रांसवर्स, द tibial collateral, द fibular collateral, द coronary, द medial and lateral menisci। तो हमारे पास लिगामेंट्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, बोन्स की नेम्स, लिगामेंट्स के नेम्स, मसल्स के नेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम याद कर सकें उसे। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स जॉइंट्स मसल, द नी जॉइंट मसल्स। तो हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास आ रहे हैं क्वाड्रिसेप मसल्स जो हमारे पास इंटीरियर साइड पे नज़र हमें आ रहे हैं। क्वाड्रिसेप टेंडन, पैटेला, लेटरल पैटेलर रेटिनाकुलम, पैटेलर टेंडन, इलियोटिबियल बैंड, हैमस्ट्रिंग्स टेंडन। मसल्स की लोकेशन, मसल्स के फंक्शन, नंबर फर्स्ट में हमारे पास जैसे आ रहा है वास्टस इंटरमीडियस मसल्स। तो इसी तरह डिफरेंट मसल्स की हमें पोजीशंस और उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको याद कर सकें। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स बर्सा, द नी जॉइंट बर्सा। नंबर 1 पर हमारे पास आता है सुप्रा पैटेलर पैटेला, डीप इंफ्रा पैटेलर, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पैटेलर। नंबर 5 पेस इंसर्नियस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स डायग्राम। नंबर फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है सुप्रा पैटेलर बर्सा। तो हम देख सकते हैं कि जॉइंट पे कहाँ पर बर्सा की लोकेशन है। नंबर 2 सबक्यूटेनियस पैटेलर प्री पैटेलर बर्सा। नंबर 3 सबक्यूटेनियस इंफ्रा पैटेलर बर्सा, डीप इंफ्रा पैटेलर बर्सा, सब सार्टोरियल बर्सा, सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा। तो ये थी बर्सा की लोकेशन ऑफ द नी जॉइंट। अभी तक हमने नी के लिगामेंट, नी के मसल्स और नी के बर्सा पढ़े हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन तीनों को याद करें। नंबर 2 पे हमारे पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर 2 पे आ रहा है जो हमारे पास आएंगे उसकी रेंजेस। नी जॉइंट मूवमेंट्स, नंबर 1 फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, medial rotation, lateral rotation at 90 degree, abduction and adduction passively। फ्लेक्शन पे हमारे पास आ रहा है 160 डिग्री ऑफ द नी जॉइंट, एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है 5 डिग्री, इंटरनल रोटेशन 15 डिग्री, एक्सटर्नल रोटेशन 45 डिग्री, एबडक्शन पैसिवली एंड एडक्शन पैसिवली।
तो हमारे पास रोटेशंस इज द ग्रेटेस्ट एट 90 फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एडक्शन आर द ग्रेटेस्ट एट 30 फ्लेक्शन। तो ये थी हमारे पास नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन। तो किसी भी मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर को ये रेंजेस लाजमी याद होनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स प्राइम मूवर ऑफ द नी, यानी कि मूवमेंट हम नी की देख सकते हैं जिसमें हमारे पास मसल्स आ रहे हैं और उनका फंक्शन। नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है रेक्टस फीमोरिस, फीमोरल उस पर नर्व जा रही है जो क्या परफॉर्म करेगा, एक्सटेंशन। वास्टस मीडियालिस, वास्टस लिटरालिस, वास्टस लिटरालिस, वास्टस इंटरमीडियस। तो हमारे पास यहाँ से कौन सी नर्व पास हो रही है, फीमोरल नर्व, और इनके सेगमेंट आगे हम देख सकते हैं L2, 3 एंड 4, और ये मसल्स क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सटेंशन। देन फ्लेक्शन कौन से मसल्स परफॉर्म करते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप फीमोरिस, फीमोरल L3, 4, ग्रेसिलियस, क्रेस्टोनोमियस, पोप्लिटियस मसल्स, और यहाँ से डिफरेंट नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है। फर्स्ट 3 पे हमारे पास शैटिक नर्व है, देन हमारे पास ऑब्टुरेटर एंड टिबियल, देन शैटिक नर्व है। तो हमारे पास तो हमें किसी भी जॉइंट की मसल्स और उनका फंक्शन, उनके नर्व रूट जहाँ से पास हो रही है, बस यही हमें याद करना चाहिए। रोटेशन 1 बाइसेप फेमोरिस, वहाँ से कौन सी नर्व पास हो रही है, शैटिक नर्व। इन्वर्ट रोटेशन sartorius 2 femoral nerve पास हो रही है, ग्रेस्टियस 2 सेमीटेंडिनोसिस शैटिक नर्व। Then moving towards MMT which is manual muscle testing of the knee joint. Number first, locking of the knee joint. Lock position brought about by medial rotation of the femur on the tibia during final stages of extension in closed chain. Lock position brought by the lateral rotation of the tibia on the femur during final stages of extension in open chain. तो ये है हमारे पास लॉक ऑफ द नी जॉइंट, यानी कि लॉक पोजीशन नी की क्या परफॉर्म कर रही है। Number 2, unlocking of the knee joint. Lateral rotation of the femur on the tibia brought by the action of the popliteus muscles, that is the unlocking position of the knee joint. Now moving towards its bony palpation medially and laterally. नी जॉइंट की करेंगे, टिबियल प्लेट्यू, मीडियल फिमोरल कंडाइल, नी जॉइंट स्पेस, एबडक्ट एडक्टर टुबर्कल। लेटरल साइड पे हमारे पास कौन से आते हैं, लेटरल टिबियल प्लेट्यू, लेटरल फिमोरल कंडाइल, नी जॉइंट स्पेस एंड फिबुलर हेड। देन इंटीरियर साइड पे हम वापस आएंगे, फीमर, पैटिला, नी जॉइंट स्पेस एंड मिनिस्काई, टिबियल ट्यूबोसिटी, इंटीरियर टिबियल, इलियोटिबियल टुबर्कल। पोस्टीरियर साइड पे हम वापस आएंगे, मीडियल फिमोरल कंडाइल, लेटरल फिमोरल कंडाइल एंड फिबुलर हेड। मूविंग फॉरवर्ड टू नी टेस्ट एग्जामिनेशन। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन बाय एग्जामिनिंग द लोकेशन ऑफ द नी पेन एंड लुकिंग फॉर स्वेलिंग और एबनॉर्मल मूवमेंट। तो हम देखेंगे जॉइंट की स्वेलिंग और एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है। Number 2, drawer test. With the knee bend, a physiotherapist can pull interior drawer test and push posterior drawer test and the lower leg while holding the foot stable to the check the stability of ACL and PCL knee ligaments. Number 3, valgus stress test. Pushing the calf outward while holding the thigh stable, a physiotherapist can check the injury for the medial collateral ligament and pushing the calf inward, whereas stress test look for the injury to the lateral collateral ligament. तो ये हमारे पास टेस्ट हैं जिससे हमें नी की मूवमेंट और एबनॉर्मलिटी या स्वेलिंग हमें पता चलेगी। एज शोन इन द डायग्राम, हम डिफरेंट पोजीशन से देख सकते हैं, जैसे कि लेग को पकड़ा हुआ है डॉक्टर ने एंड थाई से है स्टेबल किया हुआ है। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं वेल्गस टेस्ट ऑफ द नी जॉइंट। जैसा कि हम डिफरेंट डायग्राम्स में देख सकते हैं, एंगल्स देख सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट देख सकते हैं, ये ताकि हम पे पता चले कि जॉइंट की मूवमेंट कैसी है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी मूवमेंट तो नहीं है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है, जॉइंट की स्टेबिलिटी कैसी है। तो हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके उसे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ रहा है लैशमैन टेस्ट, वेल्गस टेस्ट, वेरिस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट। तो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं ऑफ द नी जॉइंट। तो हम टेस्ट की एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर इट्स लैब टेस्ट, नी लैब टेस्ट, नी एक्सरे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आर्थोसेंटोसिस ऑफ द नी जॉइंट, जॉइंट एस्पिरेशन, आर्थोस्कोपी। तो हम डिफरेंट टेस्ट करके हम जॉइंट की स्टेबिलिटी और एब्नॉर्मलिटी देख सकते हैं। एज वी कैन सी इन द रेडियोग्राफिक इमेज ऑफ द नी जॉइंट, जिसमें हम इनकी डिफरेंट की पोजीशन देख सकते हैं जॉइंट की। Now moving towards its knee conditions. Number 1, gout,
A form of arthritis caused by buildup of uric acid crystal in the joint. The knee may be affected, causing the episodes of severe pain and swelling. Number 2, pseudogout, a form of arthritis similar to gout caused by calcium pyrophosphate crystal depositing in the knee and other joint. तो हम हमारे पास सेकंड पे हमारे पास आ रहा है pseudogout. Number 3, septic arthritis, bacterial infection inside the knee can cause inflammation, pain, swelling and difficulty moving of the knee. Although uncommon, septic arthritis is a serious condition that usually get worse quickly without treatment. तो हमारे पास ये कौन सी कंडीशंस है नी की जो डिफरेंट हमारे पास क्लिनिकल कंडीशंस आ रही हैं, तो इन कंडीशंस को भी हम हॉस्पिटल में देख सकते हैं इजीली. नंबर 4 पर हमारे पास आता है ACL, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट स्टेन आर्टियर. द ACL is responsible for the large part of the knee stability and ACL tear often leads to the knee giving out and may require a surgical repair. Number 2, PCL, posterior cruciate ligament strain tear. PCL tear can cause pain, swelling and knee instability. These injuries can cause less common than ACL tears and physiotherapy rather than surgery is usually the best option. MCL, medial collateral ligament strain tear. This injury may cause pain and possible instability of the inner side of the knee. तो हमारे पास ये भी इंजरीज हैं डिफरेंट. Patellar subluxation, the kneecap slide abnormally and dislocate along the thigh bone during activity. Knee pain around the kneecap results. Patellar tendinosis, inflammation of the tendon connecting the kneecap to the shin bone. This occur mostly in athletes from the repetitive jumping. तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है जो हम नी जॉइंट में देख सकते हैं किसी भी एबनॉर्मलिटी या मूवमेंट की वजह से, एबनॉर्मलिटी मूवमेंट की वजह से हम लोग ये देख सकते हैं. ज़्यादातर हमारे पास जो इंजरीज होती हैं वो हैं ACL की और PCL की. तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें किसी भी इंजरी से. एज शोन इन द डायग्राम वी कैन सी डिफरेंट इंजरीज. पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर. Now moving towards knee conditions. Knee bursitis, pain, swelling and warmth in any of the bursa of the knee. Bursitis often occur from overuse or injury. Baker cyst, collection of the fluid in the back of the knee. Baker cyst usually develop from the persistent effusion in the conditions such as arthritis, rheumatoid arthritis and autoimmune condition that can cause arthritis in any joint including the knee, and if untreated rheumatoid arthritis can cause permanent joint damage. तो ये हमारे पास क्या आ रही हैं नी की कंडीशंस. देन नेक्स्ट, जॉइंट टाइप एंड मॉडिफाइड ओवॉइड एंड फील. टिबियोफेमोरल जॉइंट एक्सटेंशन, फ्रेम फ्लेक्शन सॉफ्ट. पैटेलर फेमोरल जॉइंट फ्रेम इन ऑल डायरेक्शंस. देन नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट की मूवमेंट आ जाती है. ग्लाइडिंग, कॉनकेव रूल अप्लाई हो रहा है. Treatment plan on the concave joint surface of the tibia. Zero position, the longitudinal axis passing through the femur and tibia made in the frontal plane and the form laterally facing the angle of the approximately 170 degree valgus. Resting position 25 to 40 degree flexion. क्लोज पैक पोजीशन, मैक्सिमम नी एक्सटेंशन. तो हमारे पास ये कौन सी पोजीशन आ रही है? क्लोज पैक पोजीशन. Then next, capsular pattern, flexion, extension. The proportion of these limitation is such that 90 degree of limited flexion, there is a 5 degree of limited extension. Rotation is limited only when there is a marked limitation of both flexion and extension. अब हम डायग्राम में देख सकते हैं कि नी की फ्लेक्शन की पोजीशन क्या है, स्टेबिलिटी की पोजीशन, जीरो पोजीशन क्या है, स्लाइड फ्लेक्शन क्या है. देन मूविंग टुवर्ड्स मोबिलाइजेशन टेक्निक. नी ट्रैक्शन देख सकते हैं फॉर पेन एंड हाइपोमोबिलिटी. नी ट्रैक्शन हाइपोमोबिलिटी हम देख सकते हैं लेग की किस तरह हो रही है. डिफरेंट इसमें जॉइंट्स की मूवमेंट हम देख सकते हैं और किस तरह ग्लाइड देना है. इंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट, नी पोस्टीरियर ग्लाइड किस तरह देख सकते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन में. नी पोस्टीरियर ग्लाइड फॉर रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन, नी पोस्टीरियर ग्लाइड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड. तो हम डिफरेंट हमारे पास पोजीशंस हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड एट लास्ट आप देख सकते हैं नी की एक्सरसाइजेज क्या हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं, कॉर्ड सेट्स हैं, हैमस्ट्रिंग सेट्स हैं, स्ट्रेट लेग राइज, SLR, ब्रिजेस, नी एक्सटेंशन, हील लेग राइज. तो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवा के हम नी की मूवमेंट को रीगेन कर सकते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव हम कर सकते हैं. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर टू योर मेडिकल फ्रेंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.